हेलो एवरीवन, वेलकम टू साइंस विद शुभम वर्मा। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ रहे होंगे और अच्छे से अपना इनपुट दे रहे होंगे सब, ताकि आपको बेस्ट आउटपुट मिल सके। तो आज का ये सेशन होने वाला है क्लास 10th आईसीएससी के लिए केमिस्ट्री, जहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज एंड वेरिएशंस। ठीक है। सबसे पहली बात, सबसे पहले इसे कंटिन्यू करने से पहले सबसे पहले हम थोड़ा सा ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। सबसे पहले पीरियोडिक टेबल जो आपके पास हुई थी, बहुत सारे साइंटिस्ट पहले भी आते हैं, लेकिन जो पहले सबसे पहले दी थी वो मेंडलीफ ने दी थी। ठीक है। मेंडलीफ ने पीरियोडिक टेबल दी थी और मेंडलीफ ने क्या काम कहा था? मेंडलीफ ने एलिमेंट्स अरेंज किए थे। एलिमेंट्स को अरेंज किया था किसके बेसिस पे? उनके एटॉमिक वेट के बेसिस पे। इस बेसिस पे उसने पीरियोडिक टेबल दी थी, एटॉमिक वेट के बेसिस पे अरेंज करके। ठीक। मेंडलीफ ने पीरियोडिक टेबल को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया था। एक तो आपके पास पीरियड्स थे, जिनको हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल रोज, हॉरिजॉन्टल रोज, और दूसरा उसने क्लासिफाई कर दिया ग्रुप्स में। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं वर्टिकल कॉलम्स। तो यहां तक तो मेंडलीफ ने काम कर दिया था, पीरियोडिक टेबल को पीरियड्स और ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया था। ठीक है। पीरियड्स हॉरिजॉन्टल रोज थे, ग्रुप्स वर्टिकल कॉलम्स थे। ठीक। पीरियड्स आपके पास ऑल ओवर 7 थे। ग्रुप्स कितने थे आपके पास? 18 इन नंबर थे। ये दोनों चीजें थी, बट ड्यू टू सम रीजंस ये थ्योरी क्या हो गई थोड़ी सी, इसमें कुछ ड्रॉबैक्स थे। ड्रॉबैक कैसे? जो एटॉमिक वेट के बेसिस पर अरेंज किया गया था उसमें ड्रॉबैक्स है, जैसे कि कुछ एम्प्टी स्पेसेस पाई गई थी जो अनकवर्ड अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स थे। दूसरा, उसमें आइसोटोप्स की पोजीशंस मेंशन नहीं की पाई थी। तो बहुत सारी चीजें थी। एक तो स्टेबिलिटी का चीज थोड़ा सा फंस गया था। तो ये कुछ रीजंस थे जिसकी वजह से ये जो आपके पास कॉन्सेप्ट था मेंडलीफ का एटॉमिक वेट के बेसिस पे, ये पॉसिबली कामयाब नहीं हो पाया। इसके बारे में डिटेल में वीडियो बनाऊंगा मैं एक। ठीक है, तो वहां इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल ये ओवरव्यू लेते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पीरियोडिक प्रॉपर्टीज और वाइब्रेशंस वेरिएशंस पढ़ने हैं। सॉरी। ठीक। इसकी जो ड्रॉबैक्स थी वो किसने करेक्ट करी? इसकी ड्रॉबैक्स करेक्ट करने के लिए एक और साइंटिस्ट है, उनका नाम था मोस्ले। ठीक है। मोस्ले ने क्या काम किया? मोस्ले ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए एक्सरे के साथ और डिफरेंट एलिमेंट के साथ। तो वहां पे क्या पाया गया? उसने सिमिलरिटीज एंड प्रॉपर्टीज पाई गई। मतलब कि जब मोस्ले ने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया एक्सरे के साथ, तो ये डिटेल में बता दूंगा, लेकिन फिलहाल हम ओवरव्यू चलते हैं, क्योंकि हम यहाँ ये डिटेल में हम वेरिएशंस प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, उनका वेरिएशंस पढ़ेंगे। तो यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स का एक स्टेबल ग्राफ आया, लीनियर ग्राफ आया। तो यहाँ से मोस्ले ने क्या काम किया? मोस्ले ने एलिमेंट्स तो अरेंज करे, लेकिन उन्होंने किसके बेसिस पे किया? एटॉमिक नंबर के बेसिस पर अरेंज किया। उनके एटॉमिक नंबर के बेसिस पे, जो कि यहाँ पे एटॉमिक वेट के बेसिस पे था, वो एटॉमिक नंबर के बेसिस पर अरेंज हो गया। ठीक है। एटॉमिक नंबर के बेसिस पर अरेंज करके उसने क्या पाया कि कुछ एलिमेंट्स सेम प्रॉपर्टीज के एक साथ आ गए, एक ही ग्रुप्स में आ गए। ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ी सिमिलैरिटीज प्रूफ हो गई। ठीक। और जो प्रॉब्लम्स थी वो भी सारी क्या हो गई? सॉर्ट आउट हो गई। तो मैं मोस्टली ने यहाँ पे एलिमेंट्स को अरेंज किया एटॉमिक नंबर के बेसिस पे। ठीक। तो ये आपके पास दो साइंटिस्ट थे मेन, जिन्होंने यहाँ पीरियोडिक टेबल में थोड़ा सा अपना इसको आगे बढ़ाया। अब हम सीधी सी बात करते हैं कि पीरियोडिक टेबल तो ठीक है, अब पीरियोडिक टेबल में क्या चीज पढ़ेंगे हम? वो पढ़ेंगे हम पीरियड्स व्हेन वी गो इन हॉरिजॉन्टल रोज और व्हेन वी गो डाउन द ग्रुप। यानी कि ग्रुप्स में नीचे जाएंगे तो क्या होगा और लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो क्या होगा। ठीक है। तो दो चीज हम यहाँ पे सही से पढ़ने वाले हैं। सबसे पहली बात करते हैं इसकी पीरियड्स की। पीरियड्स का मतलब क्या होता है? देखो, सपोज हमने कुछ पीरियोडिक टेबल है हमारे पास, ये फर्स्ट एलिमेंट है, ये सेकंड है। ठीक है। और बीच में यहां पे आ जाते हैं कौन से? आपके पास ट्रांजिशन एलिमेंट्स आ जाते हैं। ठीक। यहाँ पे आ जाते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स। इसको ग्रुप 1 भी बोलते हैं, इसको ग्रुप 2 भी बोलते हैं। तो यहाँ पे 3 to 12 तो ये जाता है, 3 to 12 ये वाले ग्रुप जाते हैं। उसके बाद आ जाता है आपके पास 13, जिसको हम थर्ड ए बोलते हैं। फिर आएगा 14, जिसको हम फोर्थ ए बोलते हैं। फिर आएगा 15, जिसको हम फिफ्थ ए बोलते हैं। 16 सिक्स्थ ए, फिर 17 यानी कि सेवेंथ ए, और फिर लास्ट में आता है 18, जिसको हम बोलते हैं एट्थ ए। ठीक। तो इस तरीके से पीरियोडिक टेबल चलती है। अब यहाँ पे एलिमेंट सबसे पहले कौन सा है? एच। फिर सबसे लास्ट में कौन है? एच ई। तो जो दूसरे में कौन है? एल आई। ठीक है। और एल आई के बाद आ जाता है बी, फिर आ जाता है आपके पास बी सी एन, ऐसे करके आगे तक चल जाते हैं। ठीक है। तो इसी पीरियड में
सबसे लास्ट में मैं पीरियोडिक टेबल भी शेयर कर दूंगा आपके साथ, कोई दिक्कत नहीं है। इसी पीरियड में सबसे लास्ट में कौन आता है? नियॉन। और ऐसे ही आपके पास Na चलता है, Mg, और सबसे लास्ट में कौन आता है आपके पास? ये आता है आपके पास आर्गन। ठीक, बीच में भी एलिमेंट्स हैं, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। तो सिंपल सी प्रॉब्लम है। ठीक, अब अक्रॉस अ पीरियड, पीरियड का मतलब क्या होगा सर? देखो पीरियड का मतलब होता है व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट। ठीक है, तो लेफ्ट पोर्शन तो ये वाला हो गया और राइट पोर्शन ये हो गया। तो जब हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, ये बताता है पीरियड्स। अब हॉरिजॉन्टल रोज कहा था हमने इसको, हॉरिजॉन्टल रोज। तो यानी कि हम कैसे जाएंगे? कुछ इस तरीके से जाएंगे, ये। ठीक है, कुछ इस तरीके से जाएंगे हम, ये। ठीक, फिर कुछ इस तरीके से यहां से जाएंगे और ये आ जाएगा। ठीक है, तो ये देख रहे हो आप, ये देखो सिंपल लाइन जा रही है। ठीक है, ये जो लाइन तीन जा रही है ना, ये वाली जो तीन लाइन है, ये क्या है आपके पास? हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल रोज बोलते हैं इनको। ठीक है, यानी कुछ इस तरीके से ये। ठीक है, तो पहले वाली क्या है? इसको रो 1 बोलेंगे, दूसरी वाली रो 2 हो गई और तीसरी वाली हो गई रो 3। ठीक है, ऐसे चलती रहेंगी। कितने हैं? 7 इन नंबर्स होंगे, तो कितने होंगे? रो 7 होंगे, यानी कि कुछ 7 तरीके जाएंगे। तो यहाँ पे हम अक्रॉस, ये है आपके पास पीरियड्स। सही है, तो पीरियड किसको क्लासिफाई करने में दिक्कत है? तो पीरियड सिंपल क्या है? हॉरिजॉन्टल रोज है व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, इस तरीके से जाते हैं लेफ्ट टू राइट। यानी कि एल आई से क्या है? बी, बी सी एन। ठीक है, बी सी एन ओ, फिर एफ आ गया और फिर क्या आ गया? नियॉन, इस तरीके से। ठीक, तो आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। पीरियड्स होते क्या है, कैसे चलते हैं, कैसे नहीं चलते हैं, तो सिंपल सी ये है। ठीक, और अब हम एक और चीज है, अब पीरियड्स में कुछ बात कर लेते हैं यहीं पे। ठीक है, थोड़ी सी आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, घर पे अपने नोट्स बना सकते हैं जो आपके यूजफुल काम आ जाएंगे। ठीक है, तो अब हम थोड़ा सा यहीं से रब करते हैं पीरियड्स को, बस इतना रब कर देते हैं। मैं आपको सेकंड पीरियड की कुछ प्रॉपर्टीज बताता हूँ कि अक्रॉस अ पीरियड जाएंगे तो क्या होगा। देखो, रो 2 ये वाली है, ठीक है, रो 1 ये वाली है। ठीक, तो रो 1 में सिर्फ दो ही एलिमेंट्स हैं, सिर्फ दो ही एलिमेंट्स हैं। कौन कौन से हैं? एच और एच जी। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपके पास? ये शॉर्टेस्ट पीरियड हो जाता है, ये हो जाता है आपके पास शॉर्टेस्ट पीरियड। ठीक, कोई दिक्कत? चलो रो 2 की बात कर लेते हैं। रो 2 में 8 एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, सही है, तो शॉर्टेस्ट तो होगा नहीं। और ये जाता है एल आई से, जाता है कहां तक? ये जाता है एन ई तक। ठीक है, एल आई बी ई बी सी एन ओ ऐसे करके। अब यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज समझे जरा। हम सबसे पहले क्या काम करते हैं? इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस लिखते हैं और एटॉमिक नंबर देखते हैं क्या है। जैसे जैसे कि देखो जरा, एल आई मैं यहां लिख लेता हूं सही से जरा, बी सी एन, सॉरी, एल आई बी ई बी सी एन ओ एफ एन ई। ठीक है, एटॉमिक नंबर्स देखो जरा इनके। एटॉमिक नंबर 3 है, 4 5 6 7 8 9 10। ठीक, ये हो गए इनके एटॉमिक नंबर्स। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना जरा इसकी, कितनी होगी? 2 1 सर, 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7 2 8। ये चीज हमें पता चल गई सर, ये इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। तो ये आपके पास हो गई इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, अच्छा, एक और चीज पता चल रही है यहाँ, क्या? कौन से पीरियड को बिलोंग कर रहे हैं सारे एलिमेंट्स? रो 2। रो 2 का मतलब कौन से पीरियड को बिलोंग करेंगे भाई? रो 2 का मतलब हो गया सर, ये कौन से पीरियड को बिलोंग करेंगे? पीरियड 2 को बिलोंग करेंगे। ठीक है, देखो अब पीरियड 2 कैसे? शेल्स कितने हैं इनके पास? सर इसके पास भी 2 शेल है, इसके पास भी 2 शेल है, इसके पास भी 2, इसके पास भी 2, सबके पास 2 शेल है। यानी कि अगर मैं देखूं, ये देखो यहाँ पे 2 शेल्स, यहां पे भी देखूं तो यहाँ पे भी 2 शेल है। ठीक, यहां पे भी देखूं एक, यहाँ पे भी 2 शेल है, और लास्ट तक जाऊंगा तो यहाँ पे भी 2 ही शेल नजर आएंगे। ठीक है, ठीक, तो यानी कि कहने का मतलब ये है कि जो पीरियड्स हैं वो एक और चीज बताते हैं, क्या? ठीक है, पीरियड किसको सिग्निफाई करते हैं? पीरियड सिग्निफाई करते हैं नंबर ऑफ शेल्स को, नंबर ऑफ शेल्स।
ठीक, तो दे सिग्निफाइज नंबर ऑफ शेल्स, यानी कि हमें नंबर ऑफ शेल्स नंबर ऑफ शेल्स देख के पता चल जाएगा कि वो कौन से पीरियड को बिलोंग कर रहा है, एलिमेंट कौन से पीरियड को बिलोंग कर रहा है, उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के नंबर ऑफ शेल देख के पता लग जाएगा कि वो कौन से पीरियड को बिलोंग कर रहा है। कोई दिक्कत? जैसे मैं ऑक्सीजन बोलता हूँ, फॉर एग्जाम्पल ऑक्सीजन ले लेते हैं, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 6 हो गई। 2 6 का मतलब कितने शेल हैं? 2। 2 का मतलब कौन से पीरियड का एलिमेंट है? ये सेकेंड पीरियड का एलिमेंट है। हाँ, तो कोई दिक्कत? ठीक है, ये हो गई यहाँ बात। थोड़ा सा और स्कोप थोड़ा सा रब कर लेते हैं, फिर थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। जरा चीजें समझते चलिए, समझ के काम करेंगे तो ज्यादा इजी हो जाएगा, और याद करेंगे तो देखिए बहुत भारी पड़ जाएगा। याद करने से कुछ नहीं होगा, तो आपको चीजें समझ के चलनी पड़ेंगी। ठीक, याद करने से नहीं होगा कुछ भी। चलिए, अब 3 ऐसे फैक्टर हैं जो अक्रॉस अ पीरियड जाने में आपको थोड़ा देखने को मिलेंगे। सबसे पहला फैक्टर कौन सा है? अब फैक्टर्स की बात कर लेते हैं जरा, कौन से फैक्टर्स होते हैं, वहां क्रॉस पीरियड जाएंगे तो क्या चीज चेंजेस होते हैं। सबसे पहला फैक्टर आता है आपके पास नंबर ऑफ शेयर्स। दूसरा फैक्टर आता है आपके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तीसरा फैक्टर आता है आपके पास न्यूक्लियर चार्ज। इन तीनों फैक्टर्स को यहीं पे समझ लेंगे तो आगे इजी हो जाएगा, सारी वेरिएशंस पढ़ने में बहुत इजी हो जाएगा। तो इसलिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप इसको यहीं पे समझे। फॉर एग्जाम्पल लेते हैं जरा आप फटाफट से, देखो हमें एक सेकंड पीरियड का एग्जाम्पल लेते हैं, पीरियड सेकंड का एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, LIBEBCNOFNE। ठीक, एटॉमिक नंबर था 3 4 5 6 7 8 9 10। सर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7 और 2 8। जिसको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी नहीं आती है तो मैं उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, तो वहां जाके आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गई। अब एक चीज बताओ सर, नंबर ऑफ शेल्स, अगर हम अक्रॉस पे जाते हैं नंबर ऑफ शेल क्या हो रहे हैं? बढ़ रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं, डिक्रीज, आइदर दे आर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग और रिमेन सेम। देखो इसके पास भी 2 2 2 2, तो यहाँ पे तो दे रिमेन्स सेम। तो जब भी हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो नंबर ऑफ शेल सेम। देखो सबके पास 2 2 है, लास्ट वाले के पास भी 2 ही शेल है। ठीक है, 2 शेल का मतलब अगर मैं लिखता हूं 2 8 तो ये फर्स्ट शेल हो गया और ये सेकंड शेल हो गया। ठीक है, फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स है और सेकंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स है। कोई दिक्कत? ठीक है, तो नंबर ऑफ शेल्स रिमेन सेम। लेकिन बात करें अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का मतलब क्या है? यहाँ पे जो वैलेंस वर्ड है उसका मतलब क्या है? वैलेंस मतलब आउटर मोस्ट। ठीक है, आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं ये बताता है, ये आपके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, तो आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन देखो जरा पहले, लिथियम के पास 2 शेल हैं, पहला और दूसरा। दूसरे में कितने? आउटर बाहर वाला कौन सा हो गया? ये वाला। तो पहले में 1, दूसरे में कितने? 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5 6 7 8। तो आउटर मोस्ट शेल में देखा जाए तो इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, यहाँ 5 है। अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करूं तो सी से अगर मैं एन में जाऊंगा तो +1 हो रहा है। अगर मैं इसको कंपेयर करूं बी से, बोरॉन से अगर कार्बन में जाऊंगा तो +1 हो रहा है। ठीक है, अगर मैं यहाँ कंपेयर करूं फ्लोरीन से अगर नियॉन में जाऊंगा तो यहाँ पे भी +1 हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? इंक्रीजेस बाई 1, इंक्रीजेस बाई 1, 1 से बढ़ेंगे ये। और जब वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे, ठीक है, तो क्या होगा? डेंसिटी बढ़ेगी, डेंसिटी इंक्रीज होगी। एरो अप मींस इंक्रीज, तो डेंसिटी इंक्रीज होने वाली है, यानी कि इलेक्ट्रॉन क्लाउड की जो डेंसिटी है वो बढ़ने वाली है। ठीक, चलो बात करते हैं न्यूक्लियर चार्ज की। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको ध्यान से समझना। अभी न्यूक्लियर चार्ज क्या है? देखो जी, न्यूक्लियर चार्ज,
न्यूक्लियर चार्ज क्या है? न्यूक्लियर चार्ज सिंपल कुछ नहीं है। न्यूक्लियर चार्ज डिपेंड करता है आपके पास पॉजिटिव चार्ज पे। ठीक, न्यूक्लियर चार्ज डिपेंड करता है पॉजिटिव चार्ज पे। अब पॉजिटिव चार्ज किस पे क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है आपके पास जनरली प्रोटॉन। ठीक है, प्रोटॉन कहां लाई करता है? इट लाइज इनसाइड द न्यूक्लियस। अब ये न्यूक्लियस के अंदर लाई करता है। ठीक है, चलो, तो पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन्स की जनरली प्रोटॉन्स हैं और वो कहां लाई करते हैं? न्यूक्लियस के अंदर लाई करते हैं। ठीक, अच्छा, अब इसका इफेक्ट क्या होने वाला है? ठीक है, उसके लिए मुझे थोड़ा सा ये नीचे रब करना पड़ेगा। ठीक है, मैं थोड़ा सा यहां तक रब करता हूँ, बाद में समझ लेंगे इसको। ठीक है, तो प्रोटॉन्स इनसाइड न्यूक्लियस लाई करेंगे। ठीक है, अच्छा, अब एग्जाम्पल लो जरा, मैं ऑक्सीजन लेता हूं। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर है आपके पास 8, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 26। ठीक है, चलो, जितना एटॉमिक नंबर है, ये एटॉमिक नंबर हो गया इसका। जितना एटॉमिक नंबर है उतनी क्या होंगे? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किसी भी एटम में, क्योंकि एटम क्या होता है? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। तो ठीक है, तो यानी कि प्रोटॉन्स भी इसके पास 8, इलेक्ट्रॉन भी इसके पास 8। प्रोटॉन के ऊपर चार्ज कौन सा है? पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कौन सा है? नेगेटिव। तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे और एटम क्या हो जाएगा? एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो जाएगा। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं यहां तक? तो यही सीन चलता है। सही है, अच्छा, अब हम बात करें प्रोटॉन्स की। और एक चीज देखो जरा अब ध्यान से, एक फंडा और लगता है इसमें। क्या? अगर मैं प्लस चार्ज लेता हूं और माइनस चार्ज लेता हूं, दोनों क्या है? इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस हैं। इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस हैं। और इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस जहां पे भी होते हैं, ठीक है, तो एक कॉन्सेप्ट है, इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस क्या करते हैं एक दूसरे को? क्या करते हैं इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस एक दूसरे को? दे विल अट्रैक्ट ईच अदर। अट्रैक्ट ईच अदर। ठीक है, तो यहां पे अट्रैक्ट पे ध्यान देना। ठीक है, तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे? खींच के रखेंगे। सही है, तो अगर मैं इसका एक एटॉमिक स्ट्रक्चर बनाऊं ऑक्सीजन का, तो वो किस तरीके से बन जाएगा? यहाँ पे न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स है, फिर आपके पास फर्स्ट शेल, फिर आपके पास सेकंड शेल। पहले पहले में कितने? 2, दूसरे में कितने? 6। तो पहले में तो 2 आ गए और दूसरे में 6 चले गए। ठीक है, 3 3 6। ठीक है, अब एक चीज देखो जरा, इलेक्ट्रॉन्स तो डिवाइड हो गए भाई। 2 इलेक्ट्रॉन तो यहां चले गए बेचारे पहले शेल में। ठीक है, फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, लास्ट वाले में 6 इलेक्ट्रॉन आ गए। लेकिन प्रोटॉन डिवाइड हो रहे हैं क्या? सब प्रोटॉन डिवाइड नहीं हो रहे हैं। प्रोटॉन तो जितने थे सारे के सारे कहाँ हैं? न्यूक्लियस के अंदर इकट्ठा ही हैं, वो डिवाइड नहीं हुए। प्रोटॉन्स यहाँ पे कितने हैं? प्रोटॉन्स यहाँ पे 8 हैं, 8 पूरे। ठीक है, अब मैंने बताया था अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। तो 8 प्रोटॉन्स फोर्स लगाएंगे किस पे? किसको खींचने की कोशिश करेंगे? इसको अपनी तरफ खींचने की करेंगे। ज्यादा कौन है? प्रोटॉन ज्यादा है, तो जाहिर सी बात है खींचेंगे। न्यूक्लियर पुल लगाएंगे, इसको बोलते हैं न्यूक्लियर पुल, जो न्यूक्लियस की वजह से लगता है। और न्यूक्लियस में कौन होता है? प्रोटॉन। ठीक है, फिर 8 ही किसके ऊपर लगाएंगे? इन सब के ऊपर लगाएंगे। तो इनको भी अंदर खींचेंगे, इस वाले शेल को भी अंदर खींचेंगे। ठीक है, तो 8 ज्यादा है किससे? 6 से, सेकंड वाले में। और यहाँ पे 8 ज्यादा है 2 से, तो जाहिर सी बात है जो ज्यादा है वो अंदर खींच लेगा उसको, बिल्कुल खींच लेगा अपनी तरफ। ठीक है, इसी वजह से जितना ज्यादा प्रोटॉन्स होगा, यानी कि जितने ज्यादा प्रोटॉन्स बढ़ते जाएंगे या जितना, और प्रोटॉन्स किस पे डिपेंड करते हैं? एटॉमिक नंबर पे। ठीक है, तो जितने ज्यादा एटॉमिक नंबर बढ़ता जाएगा उतना प्रोटॉन्स बढ़ते जाएंगे। और प्रोटॉन्स इकट्ठा है लेकिन इलेक्ट्रॉन डिवाइड हो रहे हैं। ठीक है, तो प्रोटॉन्स ज्यादा क्या लगाएंगे? क्या लगाएंगे? आउट शेल्स पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाएंगे। किस पे? ऑन शेल्स। शेल्स पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा लगेगी। ठीक है, तो ये फंडा है किसका? न्यूक्लियर चार्ज का। सही है, तो न्यूक्लियर चार्ज प्रोटॉन्स की वजह से होता है। और प्रोटॉन्स कैसे बढ़ेंगे? एटॉमिक नंबर बढ़ेगा तो प्रोटॉन्स बढ़ेंगे। और प्रोटॉन्स सब एक जगह इकट्ठे हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। ठीक है, तो क्या होगा?
प्रोटॉन्स इलेक्ट्रॉन्स को, यानी जिस शेल्स में इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं उस शेल को अपनी तरफ खींचेगा, न्यूक्लियर पुल लगाएगा। ठीक है, तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली साइज क्या हो जाएगा, थोड़ा डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा। इसे बोलते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो जनरली न्यूक्लियर चार्ज का कॉन्सेप्ट किससे है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से। कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक? तो ये तीन फैक्टर्स हैं, नंबर ऑफ शेल्स, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स और न्यूक्लियर चार्ज, जो इफेक्ट करता है व्हेन वी मूव लेफ्ट टू राइट। कोई दिक्कत यहाँ तक? ठीक है, न्यूक्लियर चार्ज आई होप आपको समझ में आ गया हो। नहीं आया हो तो आप कमेंट कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में, मैं इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगर यहीं से समझ आ गया तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं ग्रुप्स पे। देखो, वेरिएशन समझने के लिए ना ये छोटी छोटी चीजें समझना जरूरी है। अगर ये यही समझ ली तो वेरिएशन आप यूं निकाल दोगे चुटकियों पे। ठीक है, आपको पता होना चाहिए न्यूक्लियर चार्ज क्या है, अक्रॉस ए प्लेट कैसे जाएगा, कैसे क्या होता है, नंबर ऑफ शेल कैसे वेरी करेंगे, ये सब चीजें पहले ही पता होंगी तो आगे की चीजें तो यूं खत्म हो जाएंगी। ठीक है, इसलिए मैंने इनको पहले ही समझा दिया फैक्टर्स में। दूसरा होता है ग्रुप्स। ग्रुप्स का मतलब क्या होता है, वर्टिकल कॉलम्स। वर्टिकल कॉलम्स, वर्टिकल कॉलम्स का मतलब क्या होगा, देखो सपोज हम ऐसे लिखते हैं, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ये फर्स्ट ए हो गया, ये सेकंड ए हो गया, ठीक है, ये थर्ड ए ग्रुप हो गया, यानी कि फर्स्ट ग्रुप, सेकंड ग्रुप, थर्ड ग्रुप। थर्ड के वो बीच में ट्रांजिशन एलिमेंट्स आते हैं, ठीक है, 3 to 12 तक, तो ये 13 हो गया। ठीक है, इस तरीके से। तो हम जब डाउन जाते हैं इस तरीके से, इस तरीके से जब हम जाते हैं, ठीक है, इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ क्योंकि ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स है। तो जब हम नीचे की तरफ जाते हैं वहां आते हैं वर्टिकल कॉलम्स। ठीक है, नीचे की तरफ जाने में सिर्फ कोई एग्जांपल ले लेते हैं। देखो, सबसे पहले लेते हैं एच है, एल है, Na है, और उसके बाद पोटेशियम है, ठीक है, Rb है। तो ये है आपके पास क्या, व्हेन यू मूव डाउन द ग्रुप, यानी कि ये है ग्रुप्स आपके पास, वर्टिकल कॉलम्स। ठीक है, तो फर्स्ट ए में ये सारे एलिमेंट्स हैं, सेकंड ए में भी कुछ एलिमेंट्स हैं। ठीक, सेकंड में क्या हो गया आपके पास, जैसे कि बी हो गया, सॉरी पहले में तो दो ही है, बी हो गया, एम जी हो गया, उसके बाद आपके पास सी ए हो गया, एंड सो ऑन। ठीक, ये होते हैं ग्रुप्स। अब बात कर लेते हैं ग्रुप्स कितने नंबर्स में है। मैंने बताया था ग्रुप्स कितने हैं आपके पास, टोटल 18 नंबर है, 18 ग्रुप्स हैं जनरली। ठीक है, 1 2 3 to 12 यहाँ का ये ट्रांजिशन हो गए सारे के सारे। ठीक, उसके बाद 13 14 15 16 17 और ये 18 तक जाते हैं। सही है, चलो इसमें कुछ क्लासिफिकेशंस हैं, जैसे कि आपके पास फर्स्ट ए ग्रुप जो है वो आपके पास कौन सा होता है, एल्कली मेटल्स बोलते हैं इनको। ठीक है, सेकंड कौन सा होता है, सेकंड आपके पास अल्कलाइन अर्थ मेटल्स होता है। ठीक, थर्ड फोर्थ फिफ्थ और फिर सेवेंथ जब आता है, सेवेंथ है, उनको बोलते हैं हैलोजेंस। और जो एट्थ ग्रुप होता है लास्ट, सबसे लास्ट, यानी कि 18 वाले जिसे बोलते हैं, उसको बोलते हैं नोबल गैसेस। ठीक है, तो ये आपको एक पीरियोडिक टेबल में शेयर कर दूंगा अभी, तो उसमें चीजें आपको प्रॉपर मिल जाएंगी। ठीक है, चलिए, तो ये है आपके पास ग्रुप्स। अब ग्रुप्स भी तीन फैक्टर पे काम करते हैं। ठीक है, तीन ही फैक्टर इनके पास भी जो आते हैं। सबसे पहला फैक्टर कौन सा है इनके पास, नंबर ऑफ शेल्स। दूसरा फैक्टर कौन सा है इनके पास, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। और तीसरा फैक्टर कौन सा है इनके पास, न्यूक्लियर चार्ज। ठीक है, ये तीन फैक्टर्स हैं इनके पास भी। सही, चलो अब ये देखने के लिए हम एक काम करते हैं। क्या काम करते हैं सर, एक डाउन द ग्रुप जाते हैं, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लेते हैं, चीजें समझनी थोड़ी सी आसान हो जाएंगी। देखो कैसे, ग्रुप वन के एलिमेंट्स उठा लो सारे, ग्रुप वन, या फिर इसको बोलते हैं फर्स्ट ए। ठीक है, इसके एलिमेंट कौन है, एच, एल आई, एन ए, के, आर बी, इतना ही बहुत है। ठीक, एटॉमिक नंबर लिखो सर इनके, हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर 1 3 11 19 और रुबीडियम का है 37। ठीक है, ये इनका एटॉमिक नंबर्स हो गए। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी पड़ेगी इनकी। लिखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसकी कितनी होगी 1, इसकी 2 1,
इसकी 281, इसकी 2881, 19 है। मैं लिखना एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा जिसको नहीं आता। 37 का मतलब क्या हो गया 28, फिर ज्यादा बचेंगे 10 तो आ गए, बचे कितने 27, 27 18 से ज्यादा है, 18 से ज्यादा आएगा मतलब फिर क्या आएगा 18, फिर क्या आएगा 8 और फिर 1। ठीक है, ये हो गई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेट की। ठीक है, अच्छा नंबर ऑफ शेयर्स देखो जरा, अगर हम डाउन द ग्रुप जा रहे हैं, ठीक है, यानी कि फ्रॉम टॉप टू बॉटम, एक और आएगा यहाँ पे भी आए, 2 3 और आएंगे। ठीक है, तो फिलहाल मैं यहीं तक कर रहा हूँ, टॉप टू बॉटम जाएंगे अगर हम। ठीक है, टॉप टू बॉटम जब हम जाते हैं, इसके पास कितने शेल है सर 1, इसके पास कितने शेल हो गए 2, इसके पास कितने शेल हो गए 3 शेल हो गए सर, इसके पास 3 शेल हो गए, इसके पास 2 शेल हो गए, और इसके पास तो एक ही शेल हो गया। और नीचे आएंगे तो 4 शेल हो गए, और नीचे आएंगे तो कितने हो गए 5 शेल हो गए। तो शेल्स क्या हो रहे हैं यहाँ पे, दे इंक्रीजेस बाय 1, इंक्रीजेस बाय 1। ठीक है, शेल बढ़ रहे हैं, एक एक करके शेल बढ़ रहे हैं। अब अगर मैं इनका एटॉमिक स्ट्रक्चर बनाऊं शॉर्ट में, तो देखो क्या हुआ, ये न्यूक्लियस हो गया, इसके पास एक ये एक इलेक्ट्रॉन, फिर आया ये, फिर ये न्यूक्लियस हो गया, इसके पास 2 है। ठीक है, फिर नीचे आया न्यूक्लियस, इसके पास 3 है, फिर और नीचे आए पोटेशियम के लिए, ये न्यूक्लियस 1 2 3 4 है, रूबीडियम के पास और ज्यादा, ये न्यूक्लियस हो गया 1 2 3 4 और 5, कुछ इस तरीके से बनेंगे ये। ठीक है, तो देखो शेल्स बढ़ते जा रहे हैं सबके पास एक एक करके। और एक चीज ध्यान रखो जरा आप, यहीं पे एक फंडा समझ लो, जब शेल बढ़ रहे हैं तो शेल बढ़ने का मतलब क्या है, देखो न्यूक्लियस से दूरी कितनी यहां तक ये वाली होगी, न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट शेल की दूरी ये वाली होगी, न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट शेल की दूरी अब ये वाली होगी, अब कौन सी हो गई, अब ये वाली हो गई, अब कौन सी हो गई, अब थोड़ी ये वाली हो गई। ठीक है, तो डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है, तो यहां पे क्या होगा, डिस्टेंस फ्रॉम, किससे, फ्रॉम न्यूक्लियस टू आउटर मोस्ट शेल क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो ध्यान रखना, डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस टू आउटर मोस्ट शेल क्या हो रहा है, इंक्रीज। तो जब डिस्टेंस बढ़ रहा है तो न्यूक्लियस में कौन है सर, न्यूक्लियस में तो प्रोटॉन्स है, और प्रोटॉन्स शेल्स पे क्या लगा रहे हैं, प्रोटॉन्स शेल्स पे क्या लगा रहे हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा रहे हैं। ठीक है, तो जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रही है तो जब डिस्टेंस बढ़ेगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएगी, तो भाई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएगी, डिक्रीजेस, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कमजोर होती चली जाएगी। ठीक है, ये फंडा ध्यान रखना। नंबर ऑफ शेयर्स का सिंपल सा एक और फिजिक्स में एक फॉर्मूला है, एक लॉजिक है, क्या है, एफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है आर स्क्वायर के। जितना ज्यादा डिस्टेंस, एरो ऊपर मीन्स ज्यादा, ये आर है, उतनी कम फोर्स, जितनी ज्यादा फोर्स उतना डिस्टेंस कम। कोई दिक्कत, ठीक है कोई दिक्कत। तो जितना आप न्यूक्लियस से दूर होते चले जाएंगे उतना ही न्यूक्लियस आप पे न्यूक्लियर पुल नहीं लगा पाएगा। ठीक है, क्योंकि आप डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है, और जब दूरी बढ़ती है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन खींचने की जो आपके पास कैपेसिटी है वो क्या हो जाती है, कमजोर। तो जैसे जैसे डिस्टेंस इंक्रीज होगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएगी, डिक्रीज। कोई प्रॉब्लम, यहाँ पे ये फंडा समझने वाला है। अब आते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखा था यहाँ पे, वैलेंस का मतलब आउटर मोस्ट। यहाँ पे ये वाला फंडा थोड़ा समझने वाला है, ये इंक्रीज हो रहा है क्या, डिस्टेंस, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो रही है, डिक्रीज। इसको ध्यान रखना। तो डिस्टेंस का मतलब आर हो गया, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का मतलब क्या हो गया, एफ। कोई दिक्कत है यहां तक, ठीक है, ये एफ और ये आर। ठीक, इस वाले से वैलेंस इलेक्ट्रॉन विद आउटर मोस्ट शेल पे, आउटर मोस्ट शेल में कितने हैं यहाँ, एक 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 एक, तो भाई यहाँ तो चेंज नहीं हो रहा, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में क्या रहेंगे भाई, दे रिमेन्स सेम। कोई फंडा नहीं है इनका, ये सेम रहते हैं यहाँ पे। ठीक है, चलो आगे बढ़ो। डाउन द ग्रुप में वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम रहेंगे। बात आती है न्यूक्लियर चार्ज की। न्यूक्लियर चार्ज
सबका एटॉमिक नंबर देख लो जरा। एटॉमिक नंबर पहले 1 है, फिर 3 है, फिर 11 है, फिर 19 है और फिर 37 है। एटॉमिक नंबर का मतलब प्रोटॉन 3, इसके पास प्रोटॉन 7, इसके पास प्रोटॉन 19, इसके पास प्रोटॉन 37। ठीक है, प्रोटॉन्स तो बढ़ ही रहे हैं, सब बिल्कुल बढ़ रहे हैं, प्रोटॉन्स तो इंक्रीज हो रहे हैं। तो जब प्रोटॉन्स इंक्रीज हो रहे हैं तो प्रोटॉन्स क्या हो रहे हैं, प्रोटॉन्स तो इंक्रीज हो रहे हैं। और जब प्रोटॉन इंक्रीज हो रहे हैं तो क्या क्या चीज होगी यहाँ पे, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ रहे हैं, तो न्यूक्लियर पुल, न्यूक्लियर पुल जिसको हम बोल देते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, वो क्या हो जाएगी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगी भाई, इंक्रीज हो जाएगी। कोई दिक्कत, ठीक है। ये वाला फंडा किसका है, न्यूक्लियर चार्ज का, क्योंकि प्लस प्रोटॉन्स बढ़ेंगे तो न्यूक्लियर पुल क्या हो जाएगा, यानी कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से बोलते हैं इंक्रीज। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स का क्या सीन होगा, इलेक्ट्रॉन्स क्यों नहीं लगा पाते, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएंगे, दे आर डिवाइडेड, दे आर डिवाइडेड, ठीक है, अमंग शेल्स। इलेक्ट्रॉन्स बेचारे डिवाइड हो जाते हैं शेल्स में। इसके पास भी इलेक्ट्रॉन, इसके पास भी इलेक्ट्रॉन 3 ही है, लेकिन 3 कैसे लगे हुए हैं, 2 और 1। तो 3 2 पे लगाएगा, फिर 3 किस पे लगाएगा, 1 पे। तो यानी कि भाई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगी। ऐसे यहाँ पर आ जाते हैं, इसके पास भी इलेक्ट्रॉन 19 ही है, लेकिन 19 का मतलब शेल्स में डिस्ट्रीब्यूट हुए हुए हैं। कैसे हुए हुए हैं, 2 8 8 1। तो भाई 19 प्रोटॉन फोर्स लगाएंगे 2 पे, फिर 19 लगाएंगे 8 पे, फिर 19 लगाएंगे 8 पे, फिर लगाएंगे 1 पे। कोई दिक्कत, तो इसलिए यहाँ पे शेल्स में इंक्रीज और डिक्रीज का इफेक्ट देखने को मिलता है, क्योंकि प्रोटॉन्स एक जगह रहते हैं इकट्ठे, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं शेल्स के अंदर। कोई दिक्कत यहाँ तक, तो ये चीज थी। अक्रॉस सेपरेट जाएंगे तो क्या होगा, और डाउन द ग्रुप जाएंगे तो क्या होगा। ठीक है, आई होप आपको चीजें समझ में आई होंगी, और कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि क्या चीज समझ में आई है और क्या चीज रह गई है, तो आप मुझे बता सकते हैं। ठीक है, तो ये 3 फैक्टर्स थे जो आपको सही से समझने चाहिए, और आप इसको नोट डाउन करें। ठीक है, वीडियो देखें, नोट डाउन करें, और तो ज्यादा इजी हो जाएगा, क्योंकि ये चीज समझ में आ जाएंगी तो हम वेरिएशंस, एटॉमिक साइज, आयनाइजेशन पोटेंशियल, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, मेटलिक नॉन मेटलिक करेक्टर, ये बहुत आसानी से कर लेंगे, बहुत ही आसानी से, जिसको यहीं पे बेसिक क्लियर हो जाएगा। ये बेसिक है, यही यहीं क्लियर हो जाएगा तो ये चीजें आराम से हो जाएंगी। बिल्कुल कोई रटने की जरूरत नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ समझो और आगे बढ़ो। ठीक है, तो बस इस सेशन में फिलहाल इतना ही। इसके बाद हम बात कर लेंगे कुछ अक्रॉस सेपरेट जाएंगे तो क्या होगा, बेसिक और नॉन बेसिक कैरेक्टर्स में कुछ मेटलिक प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम एटॉमिक साइज पाएंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आई होप ये अक्रॉस सेपरेट डाउन द ग्रुप आपको समझ में आया होगा। चैनल को ज्यादा लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दें, ताकि ये ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को पहुंच सके और वो भी कुछ चीजें समझ सकें। ठीक है, थैंक यू गाइस।